हम 70 साल से इनको वोट डालते हैं। किनको? जाट कम्युनिटी को। 2023 में जाट समाज को उम्मीदवार ही नहीं खड़ा करना चाहिए मेरे सामने तो, और मुझे सपोर्ट करना चाहिए उनको 100%। क्यों नहीं करना चाहिए? माइनॉरिटी का आदमी चुनाव लड़ रहा है, हम एक साइड से तो कहते हैं हम जट्टू कट्टू भाई भाई है, तो मैं तो भाई हूँ उनका, खड़ा ही नहीं करना चाहिए। मुझे तो निर्विरोध चुनाव जीतना चाहिए और मुझे तो फुल सपोर्ट करना चाहिए, 100% करना चाहिए। माने सर में छुप के सरकार गिराने में तो बिल्कुल आगे थे, सबसे आगे थे। कौन थे? बजेंद्र ओला साहब थे। अगर कांग्रेस पार्टी आपको टिकट नहीं देती है तो आप कौन सी पार्टी में जाएंगे? जैसे बसपा है, आरएलपी है या अन्य। भाजपा जन आक्रोश यात्रा निकाल रही है, उससे कैसे देखते हैं? काहे की जन आक्रोश यात्रा है हमारी। पहली पसंद कौन सी है, आरएलपी या बसपा? जनता फैसला करेगी, जनता करेगी, क्योंकि 70 साल से हम इनको वोट तो जाट समाज कौन सा उम्मीदवार खड़ा करता है? वो तो खुद अपने आप खड़े होते हैं ना। जाट समाज बड़ी एक महासभा है जाट महासभा। तो एक शेखावाटी नहर की घोषणा हुई है लेकिन अभी तक शुरू नहीं हुई, क्या कारण? नहर तो शीशराम जी 70 साल से ला रहे थे झुंझुनू में, लेकिन 70 साल में तो आई। आप कांग्रेस पार्टी से भी दावेदारी कर रहे हो, तो क्या लगता है आपको टिकट के बारे में? मुझे कांग्रेस टिकट देगी, मुझे भरोसा है। और अगर नहीं देगी तो? चुनाव तो लड़ना ही है, चुनाव लड़ू। तो मतलब आप कांग्रेस पार्टी को आंख दिखाओगे? मैं कोई नया थोड़ी कर रहा हूँ। जहाँ भी जाट कम्युनिटी का कोई मेंबर एमएलए का चुनाव लड़ता है या एमपी का चुनाव लड़ता है, तो मुसलमान जो राजस्थान का जो मुसलमान है, अल्पसंख्यक समुदाय है। झुंझुनू जिला जो कि शहीदों की भूमि कहा जाता है, वीरों की भूमि कहा जाता है, क्या कारण है इसमें? मतलब अभी भी इन लोगों को इतना सम्मान नहीं मिल रहा है। 4 साल का कार्यकाल पूरा हो चुका है कांग्रेस पार्टी का। झुंझुनू में क्या क्या विकास देखते हैं आप? झुंझुनू में विकास नहीं हुआ भाई। जिस परिवार को 70 साल में कांग्रेस ने सदैव मदद की, वो भी तिवाड़ी कांग्रेस में चले गए थे। 96 में शीशराम जी ने पार्टी छोड़ दी थी, अच्छा, वापस कांग्रेस में आ गए, वरिष्ठ कांग्रेस ही बन गए। क्या फर्क पड़ता है इस बात से? मेरे पे अकेले पे ये नियम कानून लागू थोड़ी है। आप झुंझुनू की पृष्ठभूमि उठा के देखो ना, कि रीटा चौधरी जी ने 2013 में पार्टी छोड़ दी थी, बगावत कर दी थी, वापस टिकट मिला, चुनाव जीत गए। मैं कह रहा हूँ कि जब बात मोहब्बत की चल पड़ी तो फिर पार्टी कहाँ रह गई? पार्टी को तो वो डालता ही डालता है, लेकिन वो इस बात पे कभी भी झिझक नहीं करता है कि वो जाट है नहीं है, या कोई ब्राह्मण है या कोई बनिया नहीं। जाट है तो वो यूँ मानता है मेरा परिवार है, भाईपा है मेरा। हमारे यहाँ एक कहावत है कि जट्टू कट्टू भाई भाई। जनता का प्रेम जिसके साथ है वो चुनाव जीतता है। विजेंद्र जी तो 3 बार चुनाव हारे हैं। तो ओला जी से क्यों नहीं बनते आप? ओला परिवार से क्यों नहीं बनते? किसने कहा? तो आप उनके खिलाफ में चुनाव, आप झुंझुनू से दावेदारी कर रहे हो जो कि ओला परिवार का गढ़ रहा है, आप कैसे फाइट कर पाओगे इसमें? 2023 की चुनावी साल है, आपने अभी से कार्यालय के उद्घाटन कर दिए हैं 2023 के लगते ही, क्या कारण है? इलेक्शन फाइट करना है। क्या आपका भी सपना है DU, BHU, JNU या किसी और सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जाने का? तो अब आपको इसके लिए CUET एग्जाम क्लियर करना होगा। 12th के परसेंटेज का खौफ अब हुआ खत्म। आज ही ज्वाइन करें सीकर में CUET एग्जाम्स के लिए एकमात्र रेजिडेंशियल संस्थान आयाम करियर अकेडमी। पढ़े उनसे जो खुद पढ़े हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी से। कॉल 7023745264। नमस्कार, मेरा नाम है अभिषेक जाखड़ और आप देख रहे हैं RJ TV 24। 2023 की चुनावी साल है। इस साल के अंत में दिसंबर में चुनाव है। सत्ता के गलियारों में चुनाव से पहले ही सुगबुगाहट तो शुरू हो गई है। नुक्कड़ पे हम जाते हैं, लोगों से सवाल जवाब करते हैं तो चुनावों की चर्चा होती है। इस वक्त हम हैं झुंझुनू जिले में, जो कि एक गढ़ का कहा जाता है ओला परिवार का। आज हमारे साथ हैं MD चोपदार साहब, जो कि कांग्रेस पार्टी से प्रबल दावेदार माने जा रहे हैं। तो इनसे जानते हैं कि ओला परिवार का गढ़ है, उसको ढहाने के लिए आप कितने साहसी हैं, और भी बहुत से सवाल हैं जो कि कांग्रेस पार्टी के अंदर के हैं, उन पे भी हम चर्चा करने वाले हैं। तो आइए जानते हैं MD चोपदार साहब से। नमस्कार सर, आपका RJ TV 24 में स्वागत है। नमस्कार MD साहब, सबसे पहला सवाल तो यही है कि आपकी पारिवारिक पृष्ठभूमि कैसी रही है? आप राजनीति में शुरुआत कैसे हुई? मेरी पारिवारिक पृष्ठभूमि तो ये है कि मेरे पिताजी डॉक्टर थे और सामाजिक कामों में बहुत बढ़ चढ़ कर भाग लेते थे, और उन्हीं के पसीनों पे मैं चल रहा हूँ। जी, तो सर आपके पिताजी जब डॉक्टर थे, आप माइनॉरिटी से आते हैं, तो राजनीति में कैसे आने हुआ? मैं तो राजनीति में कोई नया नहीं हूँ। 97 में मैं यूथ कांग्रेस से जुड़ा था और उसके बाद से टिल नाउ आज तक कंटिन्यूस पार्टी में, संगठन में रह के काम कर रहा हूँ। आपको झुंझुनू जिले में एक समाज सेवी के तौर पे भी माना जाता है, तो समाज सेवा और राजनीति में क्या फ़र्क है?
कोई फर्क नहीं है, राजनीति में भी समाज सेवा ही करनी है। आज भी समाज सेवा कर रहा हूँ मैं, तो कोई फर्क नहीं समझता हूँ। राजनीति मेरे लिए तो समाज सेवा का रूप ही है। जी, लेकिन सर एक होता है लोग है ना समाज सेवा करते हैं, वो धीरे धीरे मतलब राजनीति में आ जाते हैं, फिर अलग राह पकड़ लेते हैं, लेकिन आप भी उसी राह पे चल रहे हो? नहीं, मैं पिछले 23 सालों से 24 सालों से पार्टी का सिपाही हूँ। यूथ कांग्रेस में मैंने काम किया है, ओबीसी प्रकोष्ठ में मैंने काम किया है जी। डीसीसी में मैं उपाध्यक्ष रहा हूँ, प्रदेश सेवा दल में मैं सेक्रेटरी हूँ वर्तमान में, और पार्टी की विभिन्न जहाँ भी जिम्मेदारी मिली है वहाँ में रह के मैंने काम किया है, संगठन में रह के काम किया है। और आप लोगों का क्या सोचना है मुझे पता नहीं है, बाकी मेरा तो सोच यही है कि राजनीति में रहेंगे तो भी तो समाज सेवा ही करनी है, सामाजिक काम ही करना है। 2023 की चुनावी साल है, आपने अभी से कार्यालय के उद्घाटन कर दिए हैं 2023 के लगते ही, क्या कारण है? इलेक्शन फाइट करना है और लोगों की जन समस्याएं जो है, अभी मैं पूरे दिन व्यस्त रहता हूँ, भागादौड़ी अपनी बिजनेस की भी रहती है, सामाजिक कामों की भी रहती है, पॉलिटिकल भी रहती है, तो क्यों ना एक ऐसा सेटअप बनाया जाए जिसपे आम नागरिक की, आम आदमी की समस्याओं को सुना जा सके, और जो हमसे हो सके वो मैं करूं। प्रशासन से अगर गुहार लगानी पड़े प्रशासन से करूं, अगर सरकार से कोई मदद मांगनी है तो सरकार से करूं, तो लोगों की मदद करनी है, इसलिए जनसंपर्क कार्यालय का इनॉग्रेशन 1 जनवरी को कर दिया। आप पहले भी 2018 में भी कांग्रेस पार्टी से दावेदारी कर रहे थे, और आपने पहले लोकसभा की भी दावेदारी की, क्या कारण रहा आपने पार्टी को टिकट नहीं दिया? अब ये तो पार्टी पर डिपेंड है, पार्टी ने क्यों नहीं दिया, वो तो पार्टी से सवाल करो, आलाकमान से करो। 2014 में आपको भी कुछ तो बताया होगा ना पार्टी ने? बता रहा हूँ, 2014 में राहुल गांधी जी ने प्राइमरी इलेक्शन का सिस्टम शुरू किया था, जिसमें लोकसभा की टिकट उन्हीं को मिलनी थी जो को संगठन के लोग वोट डालेंगे। तो मैंने 2014 में लोकसभा का टिकट मांगा, नहीं मिला। 18 में मैंने विधानसभा, झुंझुनू विधानसभा से टिकट मांगा, नहीं मिला। क्या कर सकते हैं? आप झुंझुनू से दावेदारी कर रहे हो, जो कि ओड़ा परिवार का गढ़ रहा है, आप कैसे फाइट कर पाओगे इसको? ओला परिवार का कोई गढ़ नहीं रहा है, जो वर्तमान हमारे पहले विधायक श्री राम जी रहे हैं, अब उनके सुपुत्र हैं। जनता का प्रेम जिसके साथ है वो चुनाव जीतता है। विजेंद्र जी तो 3 बार चुनाव हारे हैं, 4थी बार में जीते हैं। अभी तो है ना, उनका परिवार राजनीतिक पृष्ठभूमि रही है। हाँ, कोई बात आपकी तो कोई पृष्ठभूमि नहीं है। नहीं, मेरी सामाजिक पृष्ठभूमि है, लोगों की मदद करने वाली पृष्ठभूमि है, लोगों से मोहब्बत वाली पृष्ठभूमि है मेरी। मैं आपका जब आपके बारे में सोच रहा था, मतलब देख रहा था, तो आप एक कहीं भाषण दे रहे थे, कहीं एक इंटरव्यू भी दे रहे थे, उसमें आप बोल रहे थे जाट समाज को हमने लगातार वोट दिए हैं, वो क्या है, थोड़ा सा उसके बारे में बताएंगे? नहीं, मैं तो 36 बिरादरी का आदमी हूँ, और जब कोई बड़ी जाति की बात आती तो झुंझुनू लोकसभा में नहीं बल्कि शेखावाटी बेल्ट में माइनॉरिटी और जाट समाज बहुमत में है, बिल्कुल बड़ी जातियाँ। और हमारे यहाँ एक कहावत है कि जट्टू कट्टू भाई भाई। हाँ, तो जब जट्टू जो कट्टू भाई 2018 के चुनाव में देखने को भी मिली थी। नहीं, सभी में मिला है। आज तक राजस्थान की आप स्टोरी उठा के देखो, जोधपुर देखो, बीकानेर देखो, आप बाड़मेर देखो, जैसलमेर देखो, हनुमानगढ़ देखो, गंगानगर देखो, झुंझुनू देखो, चूरू देखो, सीकर देखो, भरतपुर देखो, अलवर देखो, जहाँ भी जाट कम्युनिटी का कोई मेंबर एमएलए का चुनाव लड़ता है या एमपी का चुनाव लड़ता है, तो मुसलमान, जो राजस्थान का जो मुसलमान है, अल्पसंख्यक समुदाय है, वो पार्टी को तो 100% कांग्रेस को वोट डालता ही डालता है, इसमें तो कोई फर्क नहीं है, वफादार है वो। राजस्थान का मुसलमान बड़ा वफादार है, वो पार्टी को तो वो डालता ही डालता है, लेकिन वो इस बात पे कभी भी झिझक नहीं करता है कि वो जाट है नहीं है, या कोई ब्राह्मण है या कोई बनिया। नहीं, जाट है तो वो ये मानता है मेरा परिवार है, भाईपा है, मेरा वो संबंध है, वो अलग है उसका, तो मोहब्बत है। तो मैं भी उसी तरह पे कह रहा हूँ कि हम जट्टू कट्टू भाई भाई का जब हमने नारा दे रखा है, दोनों जातियों में एक मेल मिलाप है, तो 2023 में जाट समाज को उम्मीदवार ही नहीं खड़ा करना चाहिए मेरे सामने तो, और मुझे सपोर्ट करना चाहिए उनको 100%, क्योंकि 70 साल से हम इनको वोट तो जाट समाज कौन सा उम्मीदवार खड़ा करता है? वो तो खुद अपने आप खड़े होते हैं ना। जाट समाज बड़ी एक महासभा है, जाट महासभा, उसमें बैठ के प्लान होना चाहिए कि जहाँ माइनॉरिटी का आदमी चुनाव। जाट महासभा मतलब राजा राम मेल, बड़े नाम, उसके बारे में मैंने आपके भाषण में सुना है। बड़ा नाम है, राजा राम जी छोटे थोड़ी है, बहुत बड़ा नाम है। जाट महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष है वो, उनका बड़ा नाम है।
कभी मिले हो आप उनसे? हाँ बिल्कुल मिले। क्या कहा उन्होंने? नहीं, राजनीतिक चर्चा तो नहीं हुई, लेकिन मेरे पारिवारिक संबंध हैं उनसे। अच्छा, तो आप वो उसमें भी ये बोल रहे थे, मैंने कहीं आपके बारे में जब सुन रहा था तो आपने बोला कि राजा राम जी उनको चर्चा करनी चाहिए कि झुंझुनू में इस बार जाट उम्मीदवार ही नहीं खड़ा करना चाहिए। बिल्कुल नहीं खड़ा करना। क्यों नहीं करना चाहिए? माइनॉरिटी का आदमी चुनाव लड़ रहा है, हम एक साइड से तो कहते हैं हम जट्टू कट्टू भाई भाई है, तो मैं तो भाई हूँ उनका, खड़ा ही नहीं करना चाहिए। मुझे तो निर्विरोध चुनाव जीतना चाहिए और मुझे तो फुल सपोर्ट करना चाहिए, 100% करना चाहिए उनको। तो पार्टी बीजेपी कहाँ जाएगी जब निर्विरोध जिताएंगे? भाई बीजेपी कांग्रेस की बात ही नहीं है ना। जब भाईचारे की बात कर रहे हो आप, प्रेम भाव की बात कर रहे हो, तो पार्टी अपना कैंडिडेट तो उतारेगी ना? है पार्टी अपना कैंडिडेट तो उतारेगी ना? मैं कह रहा हूँ कि जब बात मोहब्बत की चल पड़ी तो फिर पार्टी कहाँ रहेगी? तो फिर ऐसे तो हर जगह फिर चुनाव ही नहीं होंगे। नहीं, ऐसी बात ये नहीं चल रही है। मैं मेरी विधानसभा पे फोकस कर रहा हूँ। 70 साल से इनको वोट डालते हैं। किन को? जाट कम्युनिटी को। अच्छा। एमपी में वोट डालते हैं, एमएलए में डालते हैं, प्रमुखी में डालते हैं, प्रधानी में डालते हैं, ब्लॉक का डालते हैं, जिला परिषद का डालते हैं, ग्राम सरपंच का डालते हैं, पंच का डालते हैं। कहाँ नहीं डालते बताओ? बिल्कुल। हम तो बहुत वोट देते हैं, देते आए हैं और देते रहेंगे। अच्छा, तो अब की बार जब मेरा नंबर आता है, जब माइनॉरिटी का आदमी आता है, तो फिर मदद करनी चाहिए इनको। और अगर जाट समाज कैंडिडेट खड़ा कर देता तब? चुनाव तो लड़ना ही है, लेकिन फिर ये भाई पे वाली बात क्यों लाते हो कि जट्टू कट्टू भाई है? अगर जट्टू कट्टू भाई है तो मुझे मदद करो। ये तो बड़े लीडरान को सोचना चाहिए कि 70 साल से जो परिवार समाज वोट डाल रहा है उनके सामने उम्मीदवार नहीं खड़ा करे। अच्छा, आप कांग्रेस पार्टी से भी दावेदारी कर रहे हो, तो क्या लगता है आपको टिकट के बारे में? मुझे कांग्रेस टिकट देगी, मुझे भरोसा है। और अगर नहीं देगी तो? चुनाव तो लड़ना ही है, चुनाव लड़ू। तो मतलब आप कांग्रेस पार्टी को आंख दिखाओगे? मैं कोई नया थोड़ी कर रहा हूँ, मैं थोड़ा नया थोड़ी कर रहा हूँ। आप वफादारी की बात कर रहे हो कि कांग्रेस नहीं, पार्टी का मैं वफादार सिपाही रहा हूँ। भाई जिस परिवार को 70 साल में कांग्रेस ने सदैव मदद की, वो भी तिवाड़ी कांग्रेस में चले गए थे। 96 में शीशराम जी ने पार्टी छोड़ दी थी, अच्छा, वापस कांग्रेस में आ गए, वरिष्ठ कांग्रेसी बन गए। क्या फर्क पड़ता है इस बात से? मेरे पे अकेले पे ये नियम कानून लागू थोड़ी है। आप झुंझुनू की पृष्ठभूमि उठा के देखो ना, क्यों रीटा चौधरी जी ने 2013 में पार्टी छोड़ दी थी, बगावत कर दी थी, वापस टिकट मिला, चुनाव जीत गई। आप रीटा चौधरी के करीबी माने जाते हो? मैं सभी के करीबी हूँ। मैं किसी, मेरा विरोध किसी से नहीं है। रीटा जी मंडावा विधानसभा से एमएलए आती है, राजकुमार जी नवलगढ़ से आते हैं, गुड्डा साहब उदयपुर वाटी से आते हैं, मेरा सभी से मेल मिलाप है। तो ओला जी से क्यों नहीं बनते आप? ओला परिवार से क्यों नहीं बनते? किसने कहा? तो आप उनके खिलाफ में चुनाव लड़ रहे हो। चुनाव लड़ना लोकतंत्र में अधिकार है यार, ये कोई बात थोड़ी है। लोग, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने हमें लोकतंत्र में अधिकार दिया है। तो आप मिलजुल के करिए ना, फिर उनसे बात कीजिए आप। सीट तो एक ही है ना, चुनाव तो मैं यही लड़ूंगा। तो उनसे बात कीजिए ना कि आप जाके चुनाव लड़ूंगा। आपको पिछली बार हम आपकी वजह से मैंने बैठा, तो इस बार आप बैठ जाइए। आप मीडिया के लोगों को आपको भी बोलना चाहिए कि आपने अभी तो हम तो सवाल कर सकते हैं सर, ना। कल हेमाराम जी ने कही है, कल परबतसर में किसान महासभा हुई थी या किसान आंदोलन या पायलट के नेतृत्व में पायलट साहब का वहाँ प्रोग्राम था। हेमाराम जी हमारे कांग्रेस के बड़े तो लीडर। आप तो उनको कहते हो कि ये 19 जो है मैं पार्टी। यही बता रहा हूँ ना, तो मैं कल की पूरी कहानी तो सुनूं पहले। जी बताइए। कल हेमाराम जी राजस्थान सरकार के काबीना मंत्री हैं और उन्होंने कल अपने भाषण परबतसर में रामनिवास गावड़िया जी के विधानसभा क्षेत्र में किसान सम्मेलन हुआ। उस सम्मेलन में उन्होंने कही है कि मैं 75 साल का हो गया भाई, बुढ़ा हो गया हूँ, 43 साल मुझे पॉलिटिक्स करते हो गई और अब तो युवा वर्ग को आगे आना चाहिए और हमें स्वतः रिटायर होना चाहिए। तो मैं तो हेमाराम जी की बात का समर्थन कर रहा हूँ। ओला साहब को भी विचार करना चाहिए, वो भी 75 वर्ष के हो रहे हैं। हेमाराम जी पार्टी के कद्दावर नेता हैं, वो खुद कह रहे हैं कि युवाओं को आगे लाओ, रामनिवास को आगे लाओ, मुकेश को आगे लाओ और युवाओं को आगे लाओ। तो मैं तो युवा हूँ, उनको खुद स्वतः ही करना चाहिए। तो आप तो ओला जी के लिए ये बोल रहे हो, ओला परिवार के लिए, कि ये तो बगावत करने वाले हैं। बात तो बिल्कुल सही बोली है मैंने। कि जब ये तो मानेसर जाके बैठ गए थे। हाँ तो माने तो आप सोनिया जी मानेसर थोड़ी रहती हैं। सोनिया जी तो दिल्ली 10 जनपद पे रहती है, 24 अकबर रोड में बैठती है। मानेसर में छुप के सरकार गिराने में तो बिल्कुल आगे थे, सबसे आगे थे। कौन थे? भजेंद्र ओला साहब थे। अच्छा, इसमें कहने की क्या बात है? पूरी दुनिया ने देखा है। तो अशोक गहलोत जी की वाकपटुता थी, क्वालिटी थी, उनकी संघर्ष था, उनकी मेहनत थी, सरकार को बचा गए, वरना सरकार तो गिर जाती। तो इन्होंने किसी पार्टी से संपर्क तो नहीं किया था? ये तो खुद किया ही होगा ना। मानेसर में पार्टी थोड़ी बैठी है, मानेसर में कांग्रेस का मुख्यालय थोड़ी है।
कांग्रेस का मुख्यालय तो ये दिल्ली तो था। नाराजगी थी ना पार्टी से, किससे? कांग्रेस पार्टी से। तो कांग्रेस से नाराजगी थी तो कांग्रेस के मुख्यालय दिल्ली, वहां जाके मिलते हैं। मानेसर में होटल में थोड़ी है पार्टी। अच्छा, आपको राहुल गांधी जी से मिलना था, सोनिया जी को शिकायत करनी थी, या कोई केसी वेणुगोपाल जी को करनी थी, राजस्थान के प्रभारी मंत्री को करनी थी, तो दिल्ली जाके करते। मानेसर में होटल में बैठ के सरकार को गिराने का जो षड्यंत्र रच रहे थे, ये तो पार्टी के खिलाफ काम है ना। 4 साल का कार्यकाल पूरा हो चुका है कांग्रेस पार्टी का। झुंझुनू में क्या क्या विकास देखते हैं आप? झुंझुनू में विकास नहीं हुआ। सत्ता रही है आपकी कांग्रेस पार्टी की, रही है आप ना, हिस्सा विकास हो, नहीं हुआ। फिर भी नहीं हुआ। नहीं हुआ। आप करवा देते। हम तो हमारे संघर्ष आप करते हैं। अपने नेतृत्व, आप अपने बलबूते पे करवा देते। कुछ ऐसे होते हैं ना नेता जो सत्ता में नहीं होते हैं, बाद में भी कार्य करवा तो देते हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री जी को हमने जब भी विकास की बात आई है तो हमने बार बार कहा है कि राजस्थान झुंझुनू में खेल यूनिवर्सिटी का काम अटका हुआ है, झुंझुनू में ब्रिजों के काम अटके हुए हैं, झुंझुनू में हाईवे के काम अटके हैं। क्या कारण है? नहीं कर पा रहे हैं। उन झुंझुनू का जो जनप्रतिनिधि है वो सरकार तो कांग्रेस की है ना, हाँ कांग्रेस फिर की क्यों नहीं सरकार हो रहे है। हैं? नहीं हो रहा काम। तो यही तो मैं यहाँ आपसे का- सवाल यहाँ कर का रहा हूं। जनप्रतिनिधि जाके बोले ना, यहाँ के 76,000 वोट तो आप लेके भी तो गए ना। जनप्रतिनिधि हैं, चलो मैं विधायक जनप्रतिनिधि हूँ, हैं, वो विधायक हैं, चलो उनके मान मैं लेते हैं। सेंटर का आदमी हूँ, जनप्रतिनिधि हूँ, नहीं तो संगठन की भी तो कुछ जनप्रतिनिधि तो जिम्मेदारी बनूंगा तो मैं काम करवाऊंगा ना, क्यों नहीं बनाऊंगा, करवाऊंगा। आपने जो इसलिए हमारे नहीं हिस्से में जो काम होता है, हमारे से जो लोगों की मदद होती है, हमारे से जो सरकार को हमें बोलना, नहीं, तो आप बोलता हूं मैं। मुख्यमंत्री से बात कर सकते हैं ना, सर हमारे क्षेत्र में भी विकास करवाइए। जी 2023 का चुनाव भी लड़ना है, आप भी तो चेहरा तो थे ही, आप अपने बलबूते पे करवा देते। हमने तो कहा है ना, क्या कहा? हमने तो कहा है, विकास के लिए बोला है हमने, तो हर वक्त कहा है। फिर मुख्यमंत्री मेडिकल कॉलेज जब आपने एक गांव में ले जाके बना दी, उस वक्त भी हमने तो कहा था कि हाईवे पे बनाई। अभी भी नहीं है उसका कार्य तो स्टार्ट नहीं हुआ है। नहीं, कार्य तो स्टार्ट हुआ है, लेकिन वो हाईवे पे नहीं बन रही है ना। वो एक आप लिंक रोड पे बना रहे हो, वो मील का पत्थर है। कॉलेज, मेडिकल कॉलेज एक बड़ा झुंझुनू जिला जो कि शहीदों की भूमि कहा जाता है, वीरों की भूमि कहा जाता है, क्या कारण है इसमें? मतलब अभी भी इन लोगों को इतना सम्मान नहीं मिल रहा है। नहीं, सम्मान तो मिल रहा है। झुंझुनू जिले में तो पानी की टंकियों से ज़्यादा शहीदों की मूर्तियां लगी। बिल्कुल। और हमारे यहाँ धर्म जाति की अगर हम बात करें तो सारी कम्युनिटी के हमारे यहाँ जवान हमारे मिल जो जाते जवान जो है वो शहीद हुए। और अभी 14 तारीख को इनका एक पूर्व सैनिकों का एक कार्यक्रम था, उसमें यहाँ के पूर्व सैनिकों ने अपनी बात रखी है। बेंडर साहब आए थे उस वक्त। अच्छा सर, एक चीज़ बताइए कि अगर कांग्रेस पार्टी आपको टिकट नहीं देती है तो आप कौन सी पार्टी में जाएंगे? जैसे बसपा है, आरएलपी है या अन्य, कौन सी पार्टी पसंद करेंगे? देखो, मेरे को तो 100% कॉन्फिडेंस है कि पार्टी मुझे टिकट देगी, और अगर पार्टी टिकट नहीं देगी तो फिर जनता से पूछेंगे। पहली पसंद कौन सी है, आरएलपी या बसपा? जनता फैसला करेगी, जनता करेगी। जिस जनता के लिए हम दिन रात काम करते हैं, वो जनता कौन से घोड़े पे चढ़े उस घोड़े पे चढ़ जाएंगे, क्या फर्क पड़ता है। जी चुनाव तो लड़ना ही है ना। एमडी साहब, एक चीज़ और बताइए कि झुंझुनू जिले में विकास की बात करें तो सड़कें वगैरह इनके सब के बेहाल हो रखे हैं, लेकिन एक सांसद कोटे से भी बात करते हैं, यहाँ के एमपी कोटे से क्या कार्य हुए हैं? कुछ नहीं हुए सांसद साहब तो मैं तो लगता ही नहीं है कि झुंझुनू में वो कोई काम भी किया गया उन्होंने। अब ऊँट के मुंह में जीरा वाली बात है। इतना बड़ा लोकसभा क्षेत्र है, एमपी साहब को सक्रिय रहना चाहिए। एक बड़े बड़े मार्जिन से वो जीत के गए हैं। बिल्कुल, सत्तारूढ़ 2.5-3 लाख वोटों से 3 लाख वोटों से ऊपर जीत कर गए हैं। और सत्तारूढ़ पार्टी के वो मेंबर है, ऐसा भी नहीं विपक्ष में बैठे हैं, तो उनको तो बहुत ज़्यादा बजट लाना चाहिए था। झुंझुनू जिला तो वो जिला है जो एजुकेशन का हब कहलाता है, शहीदों की धरती कहलाती है, सेठ साहूकारों की धरती कहलाती है। बहुत कुछ करना चाहिए था, लेकिन पता नहीं क्या इनका सोच है, समझ से बाहर है। और जहाँ तक राजस्थान सरकार की बात है, जनप्रतिनिधि होता है वो सरकार से पैसा लाए, बिल्कुल एक्स्ट्रा उन्हें बजट लाए कि साहब ये करना है वो करना है। झुंझुनू में नगर परिषद है, उसको काम करवाना चाहिए, वो भी सत्तारूढ़ पार्टी की सभापति है, बिल्कुल। लेकिन कहीं नजर नहीं आ रहा। जिला परिषद है वो भाजपा का है, वो तो जिला सेटिंग से प्रमुख। बने हुए हैं, आपस में दोनों एक दूसरे से मिले जुड़े लोग हैं। ये तो पार्टीबाजी हम लोगों पे लागू होती है, हमारे विधायक जी पे, संसद साहब पे पार्टी लागू नहीं होती। क्या आपस में मिले हुए हैं भाजपा कांग्रेस वाले? मिली हुई आपके सामने है ना। जब हमारे जिला परिषद के 13 मेंबर जीत कर गए थे और हमारी जो कैंडिडेट खड़ी हुई अंजू कसवा, उसको 8 वोट मिले, तो 5 वोट कहाँ गए? नोटा पे थोड़ी गए। तो इसका मतलब आप लोगों के आपस में बनती नहीं है? नहीं, मैं तो वर्तमान विधायक की और सांसद साहब की बात कर रहा हूँ।
ये पार्टी संगठन, पार्टी की विचारधारा, उसके सिपाही ग्रुप की भूमिका, ये हम लोगों पर लागू है। माननीय विधायक जी प्रशासन यहाँ पे कहाँ लागू है? उन्होंने कांग्रेस की वोट लेके चले गए वो। आप क्षेत्र में जा रहे हो, झुंझुनू जिले में, आप लोगों को क्या नज़र आता है समस्याएं के बारे में? समस्याएं झुंझुनू जिले में बहुत है। झुंझुनू विधानसभा की मैं अमूमन बात करूंगा। हाँ, विधानसभा वही। झुंझुनू विधानसभा में लोगों में आज भी ये है कि आज भी हमें मूलभूत सुविधाओं से हम लोग जूझ रहे हैं। तो आज एक जनप्रतिनिधि का एक दायित्व बनता है। मैं तो इससे बड़ी बात और क्या बोलूँगा कि इस सदी का सबसे बड़ा अगर कोई संकट का टाइम था वो कोरोना काल था, जिसमें मुझे बोलने की जरूरत नहीं है कि कौन सा संकट आया कि बाप बेटे से नहीं मिल रहा था। बिल्कुल। और यहाँ तक कि दाह संस्कार में बेटे नहीं गए। उस संकट की घड़ी में माननीय विधायक जी और माननीय सांसद महोदय दोनों गायब थे। तो झुंझुनू जिले में तो बड़ा गुस्सा लोगों में, क्योंकि वो टाइम जो था ना, वो टाइम इतना क्रिटिकल ईश्वर दोबारा कभी नहीं लाए। उस क्रिटिकल टाइम में झुंझुनू के चारों कैंडिडेट गायब थे। तो आज जिन्होंने चुनाव लड़ा 2018 में, वो कोई नहीं आया, मैदान में ही नहीं था, सब छुपे हुए थे। और मैंने चुनाव नहीं लड़ा था, लेकिन मैं सक्रिय था। मैंने, मेरी पूरी टीम। आपने क्या क्या कार्य करवाया कोरोना काल में? कोरोना काल में हम लोगों ने फर्स्ट फेज के अंदर पूरे शहर के अंदर राशन वितरण कराया, लोगों के दुख दर्द पूछे, लोगों को आर्थिक मदद भी की हम लोगों ने। और जब ऐसा लगा कि हालात और बिगड़ रहे हैं तो हमने वार्ड गोद लिए, बाकायदा 15 वार्ड गोद लिए शहर के। कौन कौन से? शहर के 15 वार्ड। मैंने तो जिला प्रशासन को निवेदन किया था, मुझे कोई जाति विशेष का ये कोई कुछ नहीं, जहाँ आपको लगे कि इस वार्ड में ज़्यादा जरूरत है वो वार्ड मुझे दीजिए। हम लोग बड़ी मदद की हमने जी। हमने तो, मैं रेमडेसिविर इंजेक्शन उस वक्त का बड़ा एक दुर्लभ इंजेक्शन था कोरोना काल में, और मैंने 1200 इंजेक्शन निःशुल्क फ्री ऑफ कॉस्ट बांटे हैं। जो लोग 50-50 एक आप एक संस्थान भी चलाते हैं जो समाज सेवा के नाम पे फाउंडेशन है कुछ? मेरे फादर के नाम से हम चलाते हैं, डॉक्टर सलाउद्दीन चौधरी फाउंडेशन चलाते हैं। उसी के तहत हमने राशन का प्रोग्राम किया, उसी के तहत हमने आर्थिक मदद करते हैं, उसी के तहत हम लोग ने रेमडेसिविर इंजेक्शन निःशुल्क बांटे, उसी के तहत हम लोग छात्रवृत्ति भी देते हैं, उसी के तहत हम पेंशन भी देते हैं। सैकड़ों परिवारों को पेंशन देते हैं हम लोग। सर, आप झुंझुनू जिले में जो लोग हैं उनको एक क्या मैसेज देना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से? झुंझुनू वीरों की धरती है, झुंझुनू सेठ साहूकारों की धरती है, और झुंझुनू गंगा जमुनी तहजीब की धरती है। तो हमारे बच्चों में, हमारे युवाओं में एक पैटर्न बना हुआ है कि आर्मी में जाने का, वो आज भी है, पहले भी था। जितने आज वर्तमान में हमारे सैनिक ऑन ड्यूटी है, उतने हमारे सैनिक रिटायरमेंट भी हो गए। हमारे युवाओं में एजुकेशन का बड़ा जज्बा है कि आरएस बनूं, आईएएस बनूं, आईपीएस बनूं, अधिकारी बनूं, डॉक्टर बनूं, इंजीनियर बनूं, वो मेंटेन रहे। और झुंझुनू भाईचारे का एक मिसाल रही है गंगा जमुनी तहजीब की। बाबा चंचल नाथ जी और कमरुद्दीन शाह की दरगाह की एक मिसाल है। तो मैं तो युवाओं से कहता हूँ कि अनगल बातों पे ध्यान न दे के भाईचारे पे ध्यान देवे, अपने एजुकेशन पे ध्यान देवे, और मोहब्बत और भाईचारे से झुंझुनू जिला। सर, एक दो सवाल और मुझे ध्यान में आ गया। आपने जैसे बात की आर्मी की, झुंझुनू जिला वीरों की भूमि है। अभी सरकार ने जो एक अग्निपथ योजना लाए थे, क्या लगता है? गलत किया इन्होंने, बहुत गलत किया इन्होंने। आज हमारे यहाँ कंडीशन ये है कि हमारे यहाँ सुबह आप 4-3 बजे उठो, बच्चे रोड पे दौड़ते नजर आए। बिल्कुल। 4 साल की नौकरी देके उसको रिटायरमेंट कर रहे हो आप। रिटायरमेंट भी नहीं है ना, तो वो तो निकाल रहे हैं। निकाल कुछ नहीं, फेलियर है। ये तो युवाओं के साथ धोखा है, सेंट्रल गवर्नमेंट का धोखा है। अच्छा सर, एक चीज़ और, राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, उससे क्या लगता है 2023 और 24 के चुनाव में फ़र्क पड़ेगा? राहुल गांधी जी एक सच्चे सिपाही हैं, और कश्मीर से कन्याकुमारी हम लोगों ने सिर्फ कागज़ में लिखा है, सुना है। लोग बाई रोड नहीं जा सकते कश्मीर से कन्याकुमारी, कोई बाई रोड बहुत कम लोग होते हैं जो गए हैं। कश्मीर से कन्याकुमारी राहुल गांधी जी का पैदल चलना और मोहब्बत देना, लोगों को प्यार देना, और 25 किलोमीटर रोजाना पैदल चलना, नो डाउट लोगों में बहुत जागरूकता बढ़ी है, लोगों में इस बात की महत्वता बढ़ी है कि राहुल गांधी जी एक अच्छा पैगाम दे रहे हैं। अगर पॉलिटिकल पैगाम होता उनका तो वो गुजरात से भी निकल सकते थे। गुजरात में तो चुनाव थे ना, गुजरात का रूट नहीं बनाया, वो राजस्थान से निकले। रूट तो वही बनाने वाले थे ना। बिल्कुल। फिर गुजरात से क्यों नहीं निकले? उनको पॉलिटिकल बात नहीं है। पॉलिटिकल
पॉलिटिक्स, अभी पॉलिटिक्स का रूट कौन सा है, पॉलिटिक्स का लोगों ने रोल कौन सा बना लिया, वो तो आपसे भी कुछ छुपा हुआ नहीं है। बिल्कुल। राहुल गांधी जी देश में सारी धर्म संप्रदाय को साथ में रखकर और लेके चल रहे हैं। आज सुबह 4 बजे उठते हैं, 6 बजे निकल जाते हैं। भाजपा जन आक्रोश यात्रा निकाल रहे हैं, उससे कैसे देखते हैं? काहे की जन आक्रोश यात्रा है हमारी में, तो जन आक्रोश रैली में आज बात कैसे कर रहे हो आप? एक विपक्ष की भूमिका उन्होंने कहीं भी नहीं निभाई राजस्थान के अंदर। अब चुनावी वर्ष आया तो जन आक्रोश रैली लेके निकल रहे हैं। सर, राजस्थान में पेपर भी बहुत लीक हो रहे हैं, क्या कारण है? सजा मिलेगी उनको, दोषियों को सजा मिलनी चाहिए। मुख्यमंत्री जी ने कड़े कदम उठाए। इसमें काफी नेताओं के भी लाइजन बताए जा रहे हैं। अब आरोप किसी पे अपने नहीं लगा सकते, बाकी जो मुलजिम उनको जो लड़के जो मास्टरमाइंड हैं उनके कांटेक्ट बता रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी के नेताओं से मिले हुए हैं। देखो, पेपर लीक के बारे में तो मैं इतना बोलूँगा कि इससे बड़ा धोखा नहीं हो सकता, क्योंकि मैं उस डिस्ट्रिक्ट में रहता हूँ जिस डिस्ट्रिक्ट के बच्चे एजुकेशन में बहुत आगे हैं। सीकर, झुंझुनू, झुंझुनु, यहाँ सब पूरा शेखावाटी गढ़ है। तो जो पेपर लीक के अंदर जो धोखाधड़ी युवाओं के साथ हो रही है, उसके लिए तो मैं आलोचना करूँगा इस बात की कि सरकार ने सख्ती से कदम नहीं उठाए। और आज सरकार जब उनकी बिल्डिंगें गिरा रही है, उनके संस्थान गिरवा रही है, उनको इनामी राशि उन पर वांछित अपराधी घोषित करें, तो सरकार को कदम पहले उठाना चाहिए था। सर, एक शेखावाटी नहर की घोषणा हुई है लेकिन अभी तक शुरू नहीं हुई, क्या कहना? नहर तो शीशराम जी 70 साल चला रहे थे झुंझुनू में, लेकिन 70 साल में तो आई नहीं। आप लोगों ने भी कोई बड़ा मूवमेंट नहीं किया, आप युवा हो। 70 साल से दरअसल नहर के बारे में झुंझुनू में पानी की बड़ी समस्या है, इस बात में कोई फर्क नहीं है। और हमारा जो किसान है, अगर शेखावाटी नहर आ जाती है तो अपना शेखावाटी एरिया भी हनुमानगढ़, गंगानगर की तरह हो जाएगा। नो डाउट, कोई फर्क नहीं। बहुत खेती किसानी में बहुत अच्छा इफेक्ट पड़ेगा। करना चाहिए। हरियाणा से राजस्थान सरकार के संबंध अच्छे हैं कि खराब है, दोनों को मिलके। और पानी भी काफ़ी 3100 स्क्वायर जो है मतलब दिया हुआ है अपने को, लेकिन उसके बावजूद नहीं आई है, क्या कारण? अब ये तो उच्च स्तर की बातें हैं और प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को और तो आपकी पार्टी के मुखिया जी तो बोल रहे हैं इसके लिए बजट ही नहीं है। गहलोत साहब, कोई बात नहीं, अभी आपके सामने मुद्दा चल रहा है। वो जैसे कुंभाराम लिफ्ट योजना का पानी झुंझुनू जिले में आई है, कितनी बड़ी योजना है। बिल्कुल, मुख्यमंत्री जी ने दी है ना, गांव गांव पानी पानी गया। अगर शेखावाटी नहर आ जाती है तो शेखावाटी के लिए बहुत बड़ा एक गेम चेंजर हो सकता है। नो डाउट, कहीं फर्क नहीं इस बात, बिल्कुल रहेगा। तो आपका भी ऐसा कोई एजेंडा है 23 के चुनाव में? नहीं, मेरा एजेंडा तो विकास का एजेंडा है, मैं विकास पे बात करता हूँ। शेखावाटी नहर भी एक विकास का एजेंडा ही तो बिल्कुल, क्यों नहीं, हम तो खुद चाहते हैं आए, हम तो चाहते हैं आए, नहर आएगी तो आपका क्या रहेगा इसके लिए एजेंडा कि आप ऐसा कोई मूवमेंट करो जिससे सरकार इसके लिए कुछ कर पाए? सभी कर रहे हैं, हम लोग भी कोशिश करेंगे। सरकार को हम तो बार बार आग्रह कराते हैं इस बात के लिए कि झुंझुनू जिले में पानी की किल्लत है। अभी पिछले दिनों में डार्क जोन था हमारा पूरा जिला, अभी सरकार ने डार्क जोन हटाया, अब जगह जगह बोरिंग हो रही है और लोगों में हमारा जो बेल्ट है, सूरजगढ़ चिड़ावा वाला जो बेल्ट है, वो पूरा ग्रीन बेल्ट है, क्योंकि वहाँ पानी था लेकिन पानी बहुत नीचे चला गया। अभी पाताल तोड़ कुएं वगैरह बना रहे थे तो वो भी सब पानी सूखने लग गया। तो नहर तो आनी चाहिए, उसके बगैर तो मज़ा नहीं आएगा। एमडी साहब, एक चीज़ बताइए, झुंझुनू में एजुकेशन को आगे क्षेत्र में लाने के लिए आपके क्या प्रयास रहेंगे? झुंझुनू में एजुकेशन के लिए प्रयास ये है कि खेल यूनिवर्सिटी जो है वो झुंझुनू में पास हो गई, लेकिन उसका काम रुका हुआ है। ठीक है, हमारे यहाँ हर मतलब ज़्यादा नहीं तो मैं 500 कोचिंग सेंटर झुंझुनू में जो सारी तरह की तैयारियां करवाते हैं। बिल्कुल, तो झुंझुनू में एजुकेशन का हब बन गया। झुंझुनू में सरकार को ध्यान देना चाहिए। यहाँ के जो युवा हैं वो सभी अपनी अपनी कैटेगरी के हिसाब से तैयारियां कर रहे हैं, तो यहाँ कुछ सरकार को कदम उठाना चाहिए। और झुंझुनू तो वो ज़िला है जिस ज़िले में सैनिक भी जाता है, IAS भी जाता है, IPS भी जाता है, RS भी जाता है, टीचर भी बनता है, इंजीनियर बनता है, डॉक्टर भी बनता है। जी, झुंझुनू ज़िले में जैसे बात करें अपराध की दुनिया में, अभी बहुत से ऐसे मुद्दे आपने देखे होंगे झुंझुनू में, क्या कारण है? सरकार भी इस पे कोई बड़ा ऐसा कोई कदम नहीं उठा रही है? नहीं, वर्तमान के जो हमारे पुलिस अधीक्षक है मृदुल कछावा साहब, उनकी एक दबंग छवि है। बिल्कुल, उनके आने के बाद में झुंझुनू में अंकुश लगा इस बात पर। मैं भी जब भी समय मिलता है तो
अवगत कराता हूँ भी हूँ उनको कि पिछले दिनों में मेरे एक साथी का मर्डर हो गया था, राकेश झाझड़िया का। हाँ, मैं उस पर भी बात करने वाला था। राकेश झाझड़िया मर्डर में एसपी साहब ने बहुत कड़े कदम उठाए और मुलजिमों को गिरफ्तार किया, इस बात में फ़र्क नहीं है। झुंझुनू में एक अड्डा चल रहा था लाल कोठी के नाम से, उसको उन्होंने पुलिस चौकी के रूप में तब्दील किया, उसको सील किया, और यहाँ और भी जो अपराध हो रहे थे उस अपराधों पे कंट्रोल अंकुश लगाया उन्होंने, इस बात में कहीं फ़र्क नहीं है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद एमडी साहब। तो ये थे हमारे साथ एमडी चोपदार साहब, जो कि झुंझुनू जिले से, झुंझुनू विधानसभा क्षेत्र है, वहाँ से कांग्रेस पार्टी से दावेदारी कर रहे हैं। और इनका ये भी कहना है कि कांग्रेस पार्टी टिकट दे या ना दे, मैं झुंझुनू के लोगों के लिए, वहाँ के उनके विकास के कार्यों के लिए मैदान में रहूँगा। आप भी अपनी राय जरूर बताइएगा। अगर एमडी साहब से आपकी कोई सवाल हो या जवाब लेना हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, हम आपको जवाब देने की कोशिश करेंगे। बहरहाल इतना ही, आप जुड़े रहिए आरजे टीवी 24 पे। 2023 की चुनावी यात्रा लगातार हम आपको पल पर अपडेट देते रहेंगे। बहरहाल मुझे दीजिए इजाज़त, मैं आपके साथ अभिषेक जाखड़, नमस्कार।